नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गाजियाबाद से सबसे बड़ी खबर इस बीच आ रही। मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिर गया। शमशान घाट का लेंटर गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोगों को मलबे से निकाला गया। राहत बचाव का कार्य पूरा हुआ। जनरल वीके सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुन लीजिए। उपचार के लिए गए हैं, उनका उपचार हो, सही जगह पर पहुंचे, इसके बारे में पूरी की पूरी ठीक तरीके से निष्पक्ष और इस तरह की जांच होगी जिससे कि जो भी गलतियों पता चले और जो भी इसके अंदर गलत रहे हैं या उन्होंने गलती की है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की। सर, क्या ये जांच मिसाल बन पाएगी इस बार? सब नया निर्माण हुआ था, उसके बाद मैंने आपको कहा निष्पक्ष सही जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, ऐसा है कि चीज अभी अभी हुई है, एकदम से सारी चीजें, ऐसा नहीं होता कि कोई जैसे उनके कान में खबर पहुंची कि सब चीजों के ऊपर हो रहा है। उनके पास जैसे ही खबर पहुंची तुरंत जो है मेरठ से हमारे मंडल के जो कमिश्नर हैं वो यहाँ आ गई हैं, जो हमारे आईजी रेंज है वो आ गए। जो भी मदद चाहिए थी, चाहे वो मेरठ में हो या और कहीं हो, पूरी मदद मिली है। बिना जेई के सुपरविजन के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था लंबे समय। मैंने आपको कहा कि जांच चलेगी, उसमें हर चीज निकलेगी, जहां जहां जिसकी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ एक्शन। तो आप जनरल वीके सिंह को सुन रहे थे। लेंटर गिरने से 18 लोगों की मौत के बाद उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलेगी। निष्पक्ष इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहत बचाव कार्य भले ही अब चल रहा हो, लेकिन उन 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार किसकी लापरवाही के चलते 18 लोगों की दुनिया उजड़ गई? घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शमशान घाट पर ही लेंटर गिर गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों पर ही लेंटर गिर गया। सीएम योगी ने गाजियाबाद हादसे पर जताया दुख। यानी सोचिए, जो लोग किसी की अंतिम विदाई में शामिल होने आए थे, आज उनकी ही अंतिम विदाई हो गई। बहुत बड़ी खबर शमशान घाट पर लेंटर गिरने से जो ये पूरा मामला सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पूरा राहत बचाव कार्य चल रहा है। क्रेन्स का सहारा लिया जा रहा है मलबे को हटाने के अंदर। आसपास में काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हैरत की बात है कि यहाँ शमशान घाट में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? शमशान घाट का लेंटर गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राहत बचाव का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। गाजियाबाद में बेहद दर्दनाक हादसा। आप देखिए कैसे आनन फानन की स्थिति में यहाँ मलबे को हटाया जा रहा है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेंटर गिर गया, 18 लोगों की जान चली गई। आए थे किसी और की अंतिम विदाई में, लेकिन यहाँ उनकी खुद की अंतिम विदाई हो गई। और सीएम योगी ने गाजियाबाद हादसे पर जताया दुख। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। सीएम योगी ने कहा घायलों के बेहतर इलाज को सुनिश्चित कराने के निर्देश और घटना की जांच रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है ये। गाजियाबाद से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा योगी सरकार देगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ में सरकार खड़ी हुई है। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो सतत परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार
सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। लेंटर हादसे में बड़ा अपडेट। अजय त्यागी कॉन्ट्रैक्टर ने किया था कंस्ट्रक्शन। अजय त्यागी ने मार्च में कंस्ट्रक्शन का कार्य लिया था। शमशान घाट में अभी काम चल रहा था। अजय त्यागी नाम की फर्म को ठेका दिया गया था। अजय त्यागी नाम का ठेकेदार काम कर रहा था। कुल 53 लाख का टेंडर छोड़ा गया था। मुरादनगर पालिका में नहीं था कोई भी जेई। चंद्रपाल सिंह की देखरेख में यह निर्माण कार्य हुआ। 2 महीने पहले जेई का हुआ था रिटायरमेंट। इंजीनियर्स के डिजाइन में कमी के चलते यह हादसा हुआ है। सूत्रों से जानकारी है अभी हाल ही में डला है लेंटर। हैरत की बात है। देखिए बहुत ही हैरत की बात है। 2 महीने पहले जेई का रिटायरमेंट हुआ था। अजय त्यागी कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कंस्ट्रक्शन का। लेंटर हादसे में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अजय त्यागी ने मार्च में ही कंस्ट्रक्शन का ये पूरा कार्य लिया था। शमशान घाट में अभी काम चल रहा था। अजय त्यागी नाम की फर्म को यह ठेका दिया गया था। अजय त्यागी कॉन्ट्रैक्टर ने ही इस पूरे कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया था। मार्च में ही कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हुआ था। गाजियाबाद से सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फिलहाल। मौत का ये लेंटर, अंतिम विदाई किसी और की थी लेकिन यहां बाकी के 18 लोगों की और आखिरी विदाई यहां पर हो गई। शमशान घाट का लेंटर गिरने से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिम्मेदार जेई और कंस्ट्रक्टर, लेकिन खामियाजा उन 18 लोगों के परिवार को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने अपने 18 लोगों को खो दिया। इससे बड़ा नुकसान उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा न जाने जो 18 लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों का हाल कैसा होगा। सरकार कह रही है कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। सीएम योगी ने गाजियाबाद हादसे पर दुख जताया है। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। लेकिन हैरत की बात है कि घटिया सामग्री की वजह से न जाने कितनी दफा लोगों की जान जा चुकी है, पर उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल बंद नहीं होता। मुरादनगर में शमशान घाट में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण लेंटर गिर गया। मार्च में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। मार्च में शुरू हुए कंस्ट्रक्शन को अब आप देखिए कहां पर उसकी हालत है, कहां पर उसकी स्थिति है। लेंटर ही गिर गया। अब भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था शमशान घाट पर। करीब 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया है लेकिन 18 लोगों ने अपनी जान खो दी। राहत बचाव का कार्य अभी फिलहाल पूरा हो चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरव यादव हमारे साथ में इस वक्त है। गौरव, कंस्ट्रक्टर के बारे में और जेई के बारे में अब तक क्या कुछ खास जानकारी है? उनके खिलाफ में कार्रवाई को लेकर अब क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है जो कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी है उसको लेकर प्रशासन ने अभी जांच बिठालेगा। शाम को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी है, शासन स्तर पर सौंपी जानी है। यहाँ पर जो भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सांसद भी यहाँ पर पहुंचे, सभी का कहना ये है पहली प्राथमिकता ये रही है जो लोग इस मलबे में दब गए थे उन्हें रेस्क्यू किया जाना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना। जितने लोग डेथ हो गए हैं उनके ये संवेदनाएं हैं, लेकिन जो लोग इंजर्ड हैं उनके लेकर उनको सही से उपचार मिल जाए ये प्राथमिकता में रखा गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये भी कहना है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है और शाम तक रिपोर्ट शासन स्तर तक देनी है, क्योंकि 18 लोगों की मौत हुई है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है अजय कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कंपनी के जो मालिक हैं, जो अजय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं अजय त्यागी, वो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि जो जेई यहाँ पर तैनात थे जो कि मोदी नगर से अटैच थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब होगी इस बारे में अब तो कोई जानकारी नहीं। उनके घरों पर कोई छापेमारी, कंस्ट्रक्शन में कहां कहां फॉल्ट था, इसको लेकर अब तो कोई भी खुलासा? गौरव नहीं, देखिए अभी जो टीम है वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन यहाँ पर तैनात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं और जो
टीम है वो गठित कर दी गई है और वो शाम तक रिपोर्ट तैयार करके देगी कि किस तरीके की जो घटना है वो हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरे हादसे के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि उन 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर निर्माण अधूरा था तो जनता के लिए क्यों खोला गया? निर्माण के दौरान गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं हुई? कई सवाल हैं। सवाल नंबर दूसरा जो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, अगर निर्माण अधूरा था तो जनता के लिए इस शमशान घाट को क्यों खोल दिया गया? लोगों के लिए, बाकी जो शमशान घाट में पहुंचे थे उनके लिए शमशान क्यों बना दिया गया? ये निर्माण के दौरान गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी, क्या इस हादसे के अधिकारी जिम्मेदार हैं और हैं तो उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत है जिसका खामियाजा आज 18 लोगों को भुगतना पड़ा है और बाकी के 30 से ज्यादा लोग अब भी अस्पतालों के बिस्तर पर हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है। सवाल लगातार उठ रहे हैं और सवाल तो पूछेगा न्यूज़ वन इंडिया, क्योंकि हम बात करते हैं जनता की और यहाँ सवाल भी होते हैं और उन सवालों के बाद असर भी होता है खबर पर। निर्माण अधूरा था तो जनता के लिए क्यों खोला गया? गाजियाबाद में बेहद दर्दनाक हादसा और इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होते ही अब सवाल कई उठ खड़े हुए हैं कि उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार किसकी खामियों का नतीजा उन परिवारों को भुगतना पड़ा है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? क्या अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते लोगों की जान गई है और उस जान जाने के बाद अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है वो अधिकारी, कौन है वो ठेकेदार और उन पर गाज कब गिरेगी? उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी, कब होंगे वो सलाखों के पीछे रोक। खबर नोएडा से है, जहां बारिश और सर्दी के बीच किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नोएडा के चीला बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। तेज बरसात और कड़ाके की सर्दी के बीच भी उनका प्रदर्शन टूटा नहीं। किसानों के हौसलों के आगे फीकी पड़ी बारिश और ठंड। बारिश के चलते धरना स्थल पर भरा पानी। कल सरकार और किसानों के बीच होगी बातचीत। 8वें दौर की बातचीत के बाद उम्मीद है कि इस बार रास्ता कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, क्योंकि पिछली बार 50% मांगों पर बात बन गई। लेकिन उससे पहले चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ आमतौर पर जो लोग डटे हुए थे वो आज भी नजर आए हैं। ना बारिश उनको रोक पाई, ना ही उनके हौसलों को ये ठंड पस्त कर पाई। इस लगातार भीषण सर्दी के दौरान में चीला बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आग का सहारा लेते ये किसान अपने आंदोलन को बरकरार रखे हुए हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ ये तिरपाले लगा कर बरसात से खुद को बचा रहे हैं। किसानों के हौसलों के आगे फीकी पड़ी है बारिश और ठंड। कृषि कानून के खिलाफ में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 तारीख को किसान रात बारिश हुई है, अभी भी बारिश चल रही है और इतनी बारिश में बहुत सर्दी है। यहाँ रहने की सुविधा भी जैसे किसान की होती है कि ऊपर हल्का कपड़ा ओढ़ लिया या ऐसे ही भीगते हुए भी, ये पूरे इंतजाम एक सोच है, एक विचारधारा है कि जब तक हमारे ये जो थोपे गए कानून हैं वापस नहीं होते तब तक किसान वापस जाने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की जो संवेदनहीनता है वो दिखाई देती है कि लगभग 50 हमारे किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी। एक भी शब्द किसी भी मंत्री के द्वारा, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा या किसी भी नेता के द्वारा एक शब्द उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर। ऐसे मौसम में हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है और ठंड का महीना तो है ही, दिसंबर जनवरी। ऐसे मौसम में जो किसान यहाँ बैठा हुआ है ना ठंड में, उनके लिए सरकार द्वारा बड़े बड़े लांछन लगाए गए हैं। उस लांछनों को पार, मतलब कभी बोलते हैं कि ये नकली किसान है, ये सरकारी किसान है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। हम सरकार से कहते हैं जो उनके किसान आए थे ना, उस ठंड में बिठा के दिखाए ना बराबर में उनको। जो किसान नकली जो होते हैं ना, वो पता पड़ जाएगी कौन असली है कौन नकली है। और पता नहीं किसान में 2 संज्ञा कहाँ से सरकार ने बना दी। अरे हम ठंड से लड़ना, गर्मी से लड़ना, धूप से लड़ना, बारिश से लड़ना, किसान जानता है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है और जो सेवा हो सकती है, हम जो पूरा चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन सब किसानों की सेवा करने के लिए बैठे हैं।
रमेश परिहार मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ गए एक बार फिर से। रमेश, तेज बारिश और कड़ाके की सर्दी के बीच में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, क्या कहते हैं वो? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सुबह से नोएडा के अंदर रुक रुक के बारिश हो रही है और जो किसानों का टेंट है वो भीग चुके हैं। तिरपाल से उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और पूरे एरिया में इनके पानी हो चुका है, सड़कों पे पानी हो गया है। तो किसान बहुत परेशान है और लगातार तापमान गिरता जा रहा है। ठंड के कारण किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। किसानों का कहना है कि बारिश हो या आंधी हो, लेकिन हमारा जो जोश है वो यूं ही इसी प्रकार से बना रहेगा। हमारे हौसले लगातार तैयारी करते रहेंगे कि हम आगे की तैयारी के लिए मजबूत हो सके। बारिश हमें नाकाम नहीं कर सकती, हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर अब इस बारिश के बीच में किस तरीके से उन्होंने अपने लिए इंतजामात किए हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं कि बारिश की बात करें तो बारिश के लिए उन्होंने विशेष तौर पे जो टेंट लिए थे, छोटे छोटे से जो टेंट थे जिसमें रात में सोते थे, उनके ऊपर तिरपाल डाली गई ताकि वो पानी रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो विफल हो गए और उनके टेंटों में और सारे बिस्तरों में पानी हो गया, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। उनकी ओर से मांग है कि जिला प्रशासन शायद हमारी कुछ मदद कर दे ताकि हम जो आगे की व्यवस्था है वो कर सके, क्योंकि अभी रात का समय है और रात को जो यहाँ का टेम्परेचर है वो लगातार गिरता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमें और भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। लगातार बढ़ती सर्दी है, उसने पिछले 28 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बीच किसानों के साथ साथ बॉर्डर पर तैनात आर्मी और पुलिस कर्मचारियों की भी हालत खस्ता हो चुकी है सर्दी के चलते और इस बारिश के चलते। जी, मैं आपको बता दूं, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे लगातार पीएससी के और आरएएफ के जवान जो खड़े हैं, मौके पे पुलिस खड़ी है, नोएडा पुलिस आला अधिकारी भी होते हैं। तो ये सभी लोग बारिश में अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। किसानों के साथ साथ वो लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पे मुस्तैद हैं ताकि यहाँ की व्यवस्था ना खराब हो। इसलिए इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो लोग भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और वहीं सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर जिले को कई सौगातें देते हुए सीएम योगी ने गोरखपुर क्लब से गोरखपुर शहर, ग्रामीण, पिपराइच और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा और कोरोना काल में अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिनवाया। इस मौके पर सीएम योगी ने वैक्सीन और तमाम प्रयासों के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। सरकारें पहले भी थी, सरकारें चली आ रही थी, खिसक रही थी, समय पास कर रही थी, तब न किसान संतुष्ट था, तब न नौजवान संतुष्ट था, तब अपराध चरम पर था, तब समाज का कोई तबका संतुष्ट भी नहीं था, पैसा उतना ही खर्च होता था। अब आश्चर्य करेंगे, हम लोग अब तक 5,73,000 लोगों को स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं और सभी को फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसा नहीं कि कोई एक विधायक, एक सांसद या कोई पदाधिकारी अगर है तो वह उसको हम कोई अलग सुविधा दे रहे हो, एक सामान्य नागरिक को अलग नहीं। कोविड हॉस्पिटल में वीवीआईपी, वीआईपी या सामान्य नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन सुविधा सबको और सभी मुफ्त की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तत्परता के साथ कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे स्वच्छता कर्मियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, पुलिस कर्मियों ने, समाज के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, मीडिया ने, अलग अलग तबके ने जिस स्फूर्ति के साथ काम किया, आपदा प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने किया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं दो कारणों से। एक, कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन के लिए दुनिया ने उनके इस प्रबंधन के नेतृत्व की क्षमता को स्वीकारा है। कल आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के अंदर लीडरशिप में सर्वोच्च स्थान पे उन्हें दिया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है और आज प्रधानमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने
भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज इसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब हम उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। सरकारें पहले भी थी,